बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साइमा कबल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। अगर हम चीख सुनाने पे आपको कराची की आए तो ऐसे ऐसे मौज़ूआत हमारे सामने आते हैं, ऐसे ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं कि यकीन मानिए कि हमें लगता है कि अब तक ये चीख ऐवान बाला तक क्यों नहीं सुनी गई। यही वजह है कि हम ये प्रोग्राम जब मुरतब करते हैं तो बहुत सोच विचार के बात करते हैं। हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि किसी भी इदारे के अंदर या फिर किसी भी इदारे के हवाले से हम कोई सख्त किस्म का प्रोग्राम करें। ताहाल अब जितने भी आपने ऐसे प्रोग्राम देखे हैं तो यकीनन वहाँ पर आवाम की शिकायत और आवाम की मुश्किलात, आवाम का जो कर्ब है उनको जो उन इदारों या महकमों की जानिब से मिलता है वो इतना बढ़ चुका होता है कि उसके ऊपर फिर बात करना ज़रूरी हो जाती है, वरना हम हत्तुल बसा कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी मुठभेड़ ना हो। पहले मैं आपको ये डिस्क्लेमर दे दूं कि ये मत समझिएगा कि हम किसी इदारे या किसी महकमे, और ख़ास तौर पे वो इदारा जो कि हमारी हिफाजत में मामूर है, जो कि पुलिस कहलाता है, पुलिस डिपार्टमेंट कहलाता है। जहाँ तक पुलिस डिपार्टमेंट की बात है, हम जितने प्रोग्राम अब तक पुलिस को आईना दिखाने के लिए उनके जो ब्लैक शिप्स हैं, यानी कि वो काली भेड़ों के खिलाफ या उनके किसी गलत इकदाम या फिर उनकी किसी कमज़ोरी के हवाले से कर चुके हैं, तकरीबन उतने ही प्रोग्राम हमने अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक उन तमाम तर वाक़यात में पुलिस को क्रेडिट देने के लिए भी हमने अपने प्रोग्राम मुरतब किए। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम न्यूट्रल प्रोग्राम करते हैं, हम किसी एक भेड़चाल का शिकार नहीं होते। मैं पुलिस के आला कारकर्दगी को हमेशा सराहती हूँ। मैं आज प्रोग्राम के इस शुरू के हिस्से में आपसे कह रही हूँ कि मैं बहुत सारे ऐसे पुलिस के आला ऑफिसर्स को जानती हूँ कि जो कि ना सिर्फ काबिल हैं बल्कि इंतहाई इंसानियत के हामिल उनकी नेचर भी है। ज़ाती तौर पे मैं उनको जानती हूँ कि बहुत दर्द दिल रखने वाले और अपनी ड्यूटी से इंसाफ करने वाले, अपने इस जॉब से, अपने इस महकमे से इंसाफ करने वाले। वहीं पर एक बहुत बड़ी तादाद पुलिस में ऐसे काली भीड़ों की भी है जो कि आवाम के लिए बजाय तहफ़्फ़ुज़ देने के उनके लिए अज़ाब बनी हुई है। मैं औरंगी टाउन सेक्टर नंबर 14 में मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं आपको दो केसेस ऐसे दिखाने के लिए आई हूँ, वरना मेरे प्रोग्राम का वक्त महदूद है। केसेस तो मैं आपको महदूद ऐसे दिखा सकती हूँ कि जहाँ पर अगर किसी घर के अंदर कोई नशा करने वाला शख्स है, जिसके खिलाफ हम भी प्रोग्राम करते हैं, उसको अगर वो नशा कर रहा है तो आप उसको अगर पकड़ रहे हैं या आप कोई कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं तो वो उसके ऊपर हमारा कोई सवाल नहीं। लेकिन ये कहाँ की इंसानियत है कि आप गरीब लोगों के घरों में घुस के उनका सामान लूट लें, उनकी ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी करें। इंतहाई कर्बनाक मनाजिर ये ख़वातीन जब आपको बताएंगी तो आपको पता चलेगा कि हमारे पुलिस में हम जो कहते हैं कि रिफॉर्म ज़रूरी हैं, क्यों ज़रूरी हैं। और ये तमाम तर आला ऑफिसर्स देख लें, मैंने थाना पाकिस्तान बाज़ार का ये इसमें हदूद में ये आता है, तमाम तर ऐसे पुलिस अफसरान वो सुन लें कि यहाँ पर मैं आपको जो दिखाने के लिए जा रही हूँ, बड़े खुले दिल के साथ और बड़ी खुली नज़र के साथ देखिएगा और इस पर एक्शन होना ज़रूरी है। किस तरीके से अजाब बनाई हुई है गरीबों की ज़िंदगी। पुलिस के जो निचला उसका जो तबका है, यानी कि जो निचला रैंक है, किस तरीके से इन गरीबों के लिए अजाब बन गया है। इनकी रीढ़ की हड्डी के अंदर किस तरीके से उन्होंने अपनी इस पंजों को इस तरह का गाड़ रखा है कि बेचारे लोग जो हैं वो ज़ारों कतार रो पड़े। एक दफ़ा एक बंदे की बात करने के लिए आई तो पूरा इलाका इकट्ठा हो गया। मैं अभी एक घर में आपको लेकर जा रही हूँ, आप जरा देखिए दो बेवा खवातीन किस तरीके से उनकी असबियत का शिकार हो रही है। मैं आपको दिखाती हूँ। जनाब, आपने वो उर्दू के मुहावरे को तो आपने सुना होगा ना कि मरे हुए को 100 दुर्रे मारना। ये एक ऐसा घर है जहाँ पे दो बेवा बहनें रहती हैं, गरीब बहनें, मेहनतकश बहनें, और इनका एक बहन का बेटा, अल्लाह गारत करे उन लोगों को जो ये नशा करने पे लगा देते हैं नौजवानों को। हमने इस पर कई प्रोग्राम्स भी किए हैं। अच्छा, अब वो नशा कर रहा है ना, तो एक तो माँ उसको देख देख कर उसका खून खुश्क हो रहा है, वो अपनी पूरी जो है उसकी जो है पूंजी है ना वो डूब रही है अपनी आंखों के सामने। अब पुलिस वाले इसी बहाने आते हैं, बजाय इसके कि मंशियात फ़रोख्त करने वाले को रोकें, वो जो मंशियात का इस्तेमाल कर रहा है, बजाय ये कि आप उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर लेकर जाएं, आप इनको उसको मार कर उसकी चीखें सुनाकर यहाँ पे इनको ब्लैकमेल करते हैं इन दोनों औरतों को। पहले तो मैं उस माँ से मिलूँ और उसके बाद यहाँ का सारा सामान, इस घर में बेवा औरतें जो घर में काम करने वाली बेचारी हैं, ये क्या कमा लेती होंगी, क्या इनके घर के अंदर होगा, वो तक लूट के ले गए हैं। क्या हो गया भैया आपका बेटा? सबसे वालेकुम सलाम। आपका बेटा मंशियात का आदी हुआ, ये तो वैसे ही आपके लिए एक तकलीफ की बात है। जी, बहुत तकलीफ की बात है। पुलिस वालों का क्या रवैया रहा? पुलिस वाले का यही रवैया था, मैं जॉब पे थी तो बच्चे को घसीट के ले गए, फिर मैं जॉब से डायरेक्ट उधर गई तो लोगों ने बोला भाई मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगा, तुम 50,000 लाओ, 60,000 लाओ, मैं छोड़ दूंगा। वो शराब के नशे में था पुलिस वाला, ठीक है। मैं वहाँ गई
تو اس نے بولا تم میرے بائک پہ بیٹھو میں تمہیں لے کے چل رہا ہوں. آپ کو بولا کہ تم پولیس والا جو ایک غیر محرم ہے اور وہ آپ کو کہہ رہا ہے میری بائک پر بیٹھو, میری بائک پہ بیٹھو, میں تمہیں لے کے جاتا ہوں, میں تمہیں لے کر جا رہا ہوں. اور وہ شراب کے نشے میں تھا. ٹھیک ہے, مجھے کہہ رہا میں تمہیں تھانہ لے کر جا رہا ہوں. وہ تھانہ لے کر نہیں گیا, وہ تھانے سے کہیں مجھے کہیں دور لے گیا. وہاں وہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا. میں نے شور شرابہ کیا, اس نے پیسے بھی لے لیا مجھ سے. کتنے پیسے تھے؟ 50,000. ٹھیک ہے, 50,000 تھے. ان لوگوں نے مجھ سے وہ پیسے بھی لے لیا اور لے کر مجھے کہہ رہا میں تمہارے بیٹے کو چھوڑ دوں گا, میں تمہارے ساتھ غلط کام کروں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا. بڑی بدتمیزی کیا اس نے ہمارے ساتھ نا. پھر میں وہاں سے رو کے میں چلو میں آ گئی. بس میں نے صبر کیا. ان لوگوں نے بولا میں چھوڑ دوں گا تمہارے بیٹے کو. میں وہ رات 2 بجے تک میں تھانے کی گیٹ میں بیٹھی رہی, لیکن ان لوگوں نے میرے بچوں کو نہیں چھوڑا. ابھی آپ مجھے ایک بات بتائیے گا, آپ کے کل کتنے بچے؟ میرے 4. یہ آپ کی بیٹی ہے؟ جی یہ میری بیٹی ہے. تو دیکھیے کہ اگر ان کی اتنی بدنیت ہے, ایک تو یہ یاد رکھیے تھانہ پاکستان بازار میں یہ پروگرام کر رہی ہوں, لیکن اگر میں آپ کو کراچی کے مختلف علاقوں میں لے کر جاؤں, اتنے میرے پاس یقین کریں میں یہاں پہ آپ کے کھڑی ہوئی ہوں نا, میں نے تو صرف ایک مدعا بتایا کہ بھئی یہ پولیس کے اس طرح کے جو ہیں وہ ہم اس کے اوپر پروگرام کر رہے ہیں. تقریباً یہاں کے ہر دوسرے گھر کے اندر سے کوئی نہ کوئی برآمد ہوا ہے کہ جس نے کہا ہے کہ اگر کوئی جرم ہمارے گھر میں سے کوئی کر رہا ہے آپ اس کو سزا دیں, اس کے خلاف ٹرائل کریں قانون کے مطابق. لیکن خدا کے لیے اس گھر کی جو بچیاں ہیں, عورتیں ہیں, ان کو کم سے کم اپنے عطاب سے محفوظ رکھیں. ان کا کوئی قصور نہیں ہے, جو قصور جس کا نہیں ہے وہ کیوں اس کی فصل کاٹے جو اس نے بوئی ہی نہیں ہے. تو یہ خاتون باقاعدہ طور پہ ان کو شراب پی کر نشے کی حالت میں پولیس والوں نے ان کو بقول ان کے کہ پہلے ان کو یہاں پہ, اور اہل محلہ نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے کہ ان کے ساتھ باقاعدہ طور پہ بڑا ناروا سلوک کیا ہے, ان کو ہراساں کیا گیا اور ان کو لوٹا بھی گیا. ڈاکومنٹس وغیرہ جو گھر میں سارے ڈاکومنٹس تھے, بچوں کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ, شوہر کا سب کچھ ڈاکومنٹس, اور جتنے چپل جوتے نئے تھے بچے کے, کچے کپڑے جو تھے میرے بچوں کے, میرے سارا یہ کپڑا ٹیچی خالی کر کے, یہ بچہ ہے بھرنے والا سارا, ہم لوگ تو تھے نہیں گھر پہ, وائی فائی کا باکس, ڈیجیٹل باکس, یہ سب سارے سامان وہ لوگ اٹیچی میں سیو کر کے یہاں سے لے گئے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا پولیس والوں کا, شراب پی کے ہم لوگوں سے غلط بات بھی کریں. آپ کو میں ایک بات بتاؤں, میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں, یہاں کا ایس پی اور ایس ایس پی اس کو اس بات کا علم نہیں ہوگا. ہاں ان کو ایسے لوگ بھی ہیں, میں سارے پولیس کو غلط نہیں کہہ رہی ہوں, ان کو پتہ نہیں ہوگا یہ نچلا جو ہے نا رینک, یہ میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ پولیس میں نچلا رینک جو ہے وہ خدا کے لیے جتنے بھی ایس ایس پیز, ایس پیز, آئی جی سندھ, خدا کے لیے نچلا طبقہ پاک کیجئے, آپ کا جو نچلا رینک ہے اس کو پاک کیجئے. بہت ظلم ہو چکا ہے ہم لوگوں کے ساتھ, لہٰذا ہم لوگ کے پر رحم کیا جائے. اس بچے کو اتنا مار رہا کہتا ہے کہ پیسے لا چھوڑ دیں گے. جب پیسے لے کے گئے پیسے بھی وہ لوگ کھا لیے اور بچے کو بھی نہیں چھوڑے. اگر بچے کو چھوڑ دے تو پھر ماں کو تسلی ہو جاتا نا, چلو میرا بچہ تو آ گیا پیسے دے کے. وہ بھی نے اس کو جیل بھی کر دیا, اور اتنے بھاری اس کیس میں جیل کیا کہ ابھی ضمانت بھی اس کا نہیں ہو رہا ہے. آئس کا کیس ڈالا ہے کہ ابھی وکیل کہہ رہا چلان آئے گا, ضمانت ہوگی. اس وجہ سے ہم لوگ اتنا پریشان ہیں گھر میں. ہمیں میرے گھر کا سامان واپس دے دے. میری بچی کا بیگ, جو میری بچی اسکول جاتی ہے اس کا بیگ کاپی خالی کر کے اس بچی کا بیگ تک کے لے گئے. یہ پولیس تھے یا کوئی ڈکیت تھے بھائی؟ یہ تو مجھے ڈکیت نظر آ رہے ہیں اس طریقے سے. یہ چند پولیس والوں کی وجہ سے پورا پولیس کا معاشرہ میں گالی دیا جائے گا. پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ پولیس والے کو دیکھ کے عورتیں چپل کھول کے ماریں گی. پھر ابھی وہ لڑکا میرے ساتھ موجود ہے جو کہ اسی گھر کا بیٹا ہے, اور اس کو کہا گیا کہ بھائی فلاں چیز کس طریقے سے گھر کو لوٹا گیا ہے. اب ذرا سنیے گا, آپ کے گھر سے پولیس آتی ہے, آپ کے اس بچے کو بھی لے کے جاتی ہے. اب ہونا یہ چاہیے تھا اصولی طور پہ کہ پولیس اس کو لے کے گئی ہے نا, تو چونکہ ہم بھی یہ پروگرام کرتے ہیں, اس کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جو ہے وہ بھیجنا تھا تاکہ اس کی لت ختم کروائی جا سکے, کیونکہ وہ جہاں تک ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ نشہ بیچتا نہیں تھا, کرتا تھا. اس کو کرنے کے اوپر لے کے گئے. اس کے بعد کیا ہوا جب پولیس تمہارے گھر آئی ہے, کس طریقے سے لوٹا ہے گھر کو؟ ادھر وہاں سے اندر سے آئی پولیس, باہر سے وہ آ کے بھائی کو پکڑی, ہمارے بھائی کو پکڑ کے کہتے یہ کیا کر رہے, نشہ وشہ کر رہے, بیچ رہے. تو ہم نے کہا ہم بیچ رہے نہیں, ہم تو پینے والے. تو ہم وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. وہ ادھر اندر آیا, الماری وغیرہ یہ سب توڑ تاڑ کے کپڑے شپڑے جتنے تھے سارے ہمارے سے بیگ میں بھروائے. آپ لوگوں کے پہننے والے کپڑے لے گئے؟ پہننے والے جتنے تھے میرے بھانجی کی وہ سارے کپڑے لے گئے. وہاں زیور وغیرہ تھا, یہ سب تھا. زیور کتنا, سونے کا کتنا ہوگا؟ وہ ان کی بھانجی کا تقریباً کتنا تھا ان کی, وہ نک کی باریک والی سیٹ تھے, ایک ایئرنگ تھی. میں زیادہ بتانا نہیں چاہ رہی ہوں,
पता नहीं क्या ना क्या हादसा हो जाए मैम मेरे साथ इस वजह से। ठीक है, मैं आपसे मालूम नहीं हो गया मैम, हम लोगों को अल्लाह के वास्ते हम लोग को रहम फरमाए, हम लोग बहुत परेशान हैं। पुलिस वालों के डर से हम लोग ताला लगा के रखते हैं घर में सुकून से सो नहीं पाते हम लोग। इतना तो जुल्म मत करें ना पुलिस वाले हम लोग के साथ। किसी को लेके जाएगा, बाइक वाला आएगा, बैठा लेगा बच्चा को, मारेगा, बोलेगा 5,000 दो, 20,000 दो। कहाँ से लाएंगे? अपने आप को बेचे हम लोग। हम तो मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकते, मैं पूरी बॉडी जली हुई है। एक मैं ये देखिए कि इस खातून, क्या मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मैं आपको दिखा सकती हूँ? हाँ हाँ मैम। ठीक है, इस औरत का, ये बेचारी मेहनत कश औरत है और ये बड़ी मुश्किल से मेहनत कर पाती है, बेवा औरत है, पूरी की पूरी इसकी बॉडी जली हुई है। हम लोग को कहते तुम्हारे ऊपर भी FIR कर देंगे, तुमको भी बंद कर देंगे, सब कर देंगे, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। इस तरीके से हम लोग के साथ जुल्म कब तक मैम, कब तक? अब नहीं बर्दाश्त होता है हम लोग से। या तो हम खुदकुशी कर लेंगे, सारे बच्चों को लेके जहर खा के मर जाएंगे, यही करेंगे अब तो ये पुलिस वालों के सामने जाने से बेहतर है बंदा मर जाए इधर पर ही अपने घर में, लेकिन यहाँ से ना जाए। हम किराया कहीं घर लेते, किराया भरे, क्या करें? ये नशा वाला तो नशा नहीं छोड़ता है भाई, इलाज भी करवा लो, कुछ भी करवा लो, ये लोग नशा नहीं छोड़ता, तो भाई हमारी क्या गलती है इसमें? हम क्या कर सकते हैं मैम? डॉक्यूमेंट्स वगैरह वापस दे दे ताकि बच्चों का फ्यूचर है उसमें। वो डॉक्यूमेंट्स के अलावा बच्ची मेरी पढ़ाई अधूरा रह जाएगा उसका। मेरे शौहर का डेट। बच्ची कौन सी क्लास में? मेरी बच्ची 6th क्लास में। उसका सारा बैग में किताब वगैरह का है, वो सब कुछ वो लोग ऐसे फेंक दिए। वो लोग कुछ जाहिल इंसान थे, बच्ची का बैग खाली करके वो लोग उसमें अपना सामान भर के ले गए। मुझे ज़रा दिखाइए कि किस किस जगह से क्या क्या चीज़ उठाई है उन्होंने। अब ये बेचारे अपने घर के अंदर ताला लगा के भी अगर बैठे हुए हैं ना, तो इनको ये खतरा है कि वो पुलिस एहलकार कहीं नशे में धुत होके अंदर ना आ जाए, चाबी छुपा के कहीं जो थोड़ा बहुत कुछ रह गया है गलती से वो भी ना लूट के ले जाए। ये वाली अलमारी थी, ये अभी सब हम लोग ने समेट दिया है। इसके नीचे मेरी बेटी का गले का सेट पड़ा हुआ था, वो सेट गायब हो गया। अब मैं किसको जाऊं बोलने? ये तो बिल्कुल डकैती जैसा मामला हुआ है। डकैती हुआ, ये कोई पुलिस की रेड नहीं थी, ये डकैती थी एक तौर पे। इस कपड़े के नीचे मेरी बेटी का सेट पड़ा हुआ था, वो सेट गायब हो गया। ये पूरा नीचे था, ये अभी हम लोग ने तरीके से लगाया है ना, पूरा नीचे था, वो पल्ला तोड़ दिया गया। ये इसका एक मिनट दिखाइएगा। ये भी हम लोग बांध के रखे हैं इसको। ये दिखे, ये इधर से इन लोगों ने तोड़ दिया। ये दिखे सारी कॉपी वगैरह मेरी बच्ची के, ये दिखे, ये मेरी बेटी के सारे बुक्स हैं, किताबें, ये सब है। ये खाली करके इन लोगों ने फेंक दिया और ले गया। ये दूसरा कमरा है आपका? जी, ये दूसरा कमरा। ये सब खाली कर करके यहाँ से सारा सामान, और अटैची भी इधर ही थी। हम लोग कुछ दिन के लिए यहाँ से हट गए। अब देख रहे गुजर बसर नहीं हो रहा तो क्या करूँ, यहाँ रह के चले गए थे यहाँ से। ये सारा सामान बिखेर के, ये तो अभी ये बच्चा समेट वमेट जी, हम लोग घर की सफाई भाई कितना दिन तक घर उजड़ा हुआ रखते हैं हम लोग। आपका घर ये खाली करके चले गए हैं? बिल्कुल नहीं, बस आते हैं यहाँ से, डर से फिर भाग जाते हैं यहाँ से। अच्छा, यहाँ से आते हैं जी? ये सारा डब्बा। अच्छा, ये तो मतलब उस रास्ते से मेन गेट से आते हैं जी? इस वाले गेट से आते हैं, वो बाहरी गेट। तो मुझे, अगर आप दरवाजा नहीं खोलेंगे तो क्या करेंगे? तोड़ देते हैं वो दरवाजा। दरवाजा तोड़ देते हैं? जी। दरवाजा तोड़ देते हैं, मतलब ये कौन सा तरीका है सर? मैं सिर्फ आला पुलिस अफसरान के लिए आज ये प्रोग्राम कर रही हूँ, सिर्फ अवाम तो झेल रहे हैं ना, गरीब अवाम। मैं आपके लिए प्रोग्राम कर रही हूँ, आपको पता ही नहीं है। ये मुझे बताइएगा कि ये डंडा आपने रखा हुआ है किस लिए? इसीलिए? हाँ, इसीलिए रखा हुआ है। हम तो एक दफा ये बोल दिए थे पुलिस वाले को डंडे से मारेंगे सही से। अब इतना जुल्म हो गया कि अब पुलिस वाले को डंडे से मारेंगे, ये करेंगे अब उनके साथ। आप मेरे मोहल्ले से भी पूछ सकते हैं वो लोग किस तरीके से जुल्म करते हैं हम लोगों के साथ। क्यों मेरा बेटा नशा करता है? इसकी खातिर नशा वो करता है ना। उस बच्चे को भी तो सजा मिल चुका है ना। अब तो सजा मिल चुका। अब तो अल्लाह हम लोग पे रहम कर दे। ये पाकिस्तान बाजार वाले, हम लोग थक गए। या तो हम लोग को सबको मार दो, पूरे घर को खत्म कर दो आके पाकिस्तान बाजार वाले, हम लोग को सबको उजाड़ दो, या तो हम लोग खुद जहर खा के मर जाएंगे। अब मैम हमारे साथ कुछ हुआ, अब मैम हम लोग जहर खा के मर जाएंगे। आप पहले हौसला करें, आप पहले हौसला। इन लोगों को हम लोग को बचा लीजिए इन लोगों से। ये पाकिस्तान बाजार वाला बहुत जुल्म कर चुका। अल्लाह मार दिया हम लोगों को ये लोग। 10,000 20,000 10,000 20,000 कहाँ से लेके आए इतना पैसा हम लोग? अच्छा देखिए, मेरी बात सुने। महीना काम भी करते हैं तो नहीं मिलता। अच्छा सुने मेरी बात सुने। देखिए,
اس وقت ابھی تک آپ کی آواز اوپر تک نہیں گئی ہے، آج آپ کی جا رہی ہے. کیا کہیں گے رفعت مختار صاحب کو، کیا کہیں گے آپ؟ بس میں یہ کہنا چاہوں گی ہم پہ رحم کریں، جو میرا سامان لے کے گیا وہ لوگ واپس دے دیں. اگر پیسہ بھی مجھے دے دے تو میں اس بچے پہ لگا کے اس کو کیس سے رہائی کروا دوں. یہ جو میرا پیسہ بھی تھانہ والا کھا کے بیٹھ گیا ہے، اس سے میں اپنے بچے پہ لگا کے اس کو باہر تو کروں. وہ اتنا بیچارہ بیمار پڑا ہوا، اب تب میں اگر مر گیا تو کون اس کا جواب دے گا؟ یہ پاکستان بازار والے دیں گے جواب؟ اگر وہ مر گیا تو میں تو لاش لے کے جا کے تھانے کے اندر بیٹھ جاؤں گی اگر اس کو کچھ ہوا تو. اتنا ظلم بس ہے اب پاکستان بازار والے کے لیے، بس ہے، بس کر دے اب ظلم ہم لوگوں پہ. ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہا اس کیمرے کے بالکل پیچھے پورا محلہ جمع ہوا ہے ان کے گھر کے اندر، اور وہ تمام کے تمام لوگ گواہی دے رہے ہیں، لیکن وہ ڈر رہے ہیں اس بات سے، وہ اتنے خوف زدہ ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ٹی وی پہ آ کے بولیں، ہماری شکلیں وہ پہچان لیں، اور پھر جو ان کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ آ کے کرنا شروع کریں. گواہی سب دے رہے ہیں. شکل پہچانے کچھ کرے، جان سے مارے گا نا، مار دے ہم لوگوں کو، کیا اور کیس ڈال کے اندر کرے گا، اندر بھی کر ڈالیں گے، لیکن اب ہم ان لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے. میں غریب ہوں، میں پیسے لگا نہیں سکتی ان لوگوں کے پیچھے، میں غریب ہوں، میں کیا کروں. یہ میرے کچھ محلے کے بھائی ہیں جو میرے سپورٹ کیے، اللہ پاک ان کو ہدایت دے سے غریب لوگوں کا سپورٹ کرنے کے لیے. نہیں تو میرے پاس تو 1 روپیہ کھانے تک کا نہیں ہے. بچی کو بڑی مشکل سے میں ایک ادارے سے بیگ دلوائی، اپنی بچی کا پڑھائی شروع کروائی میں ایک ادارے سے، فلاحی ادارے سے. جی فلاحی ادارے سے. وہ بیگ بھی لے گئے، وہ بیگ تک کے لے گئے. میں اپنی بچی کا اسکول کا چھٹی ہو رہا، وہ بیگ نہیں ہے. اچانک اندر آ گئے. لیڈیز کس لحاظ میں بیٹھی ہوئی، لیڈیز کے پاس دوپٹہ نہیں ہے کہ کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے، وہ اچانک یوں کر کے اندر گھس جاتے ہیں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں نا. اگر اندر آ رہے تو لیڈیز کو لے کر آؤ نا. لیڈیز پولیس مر گئی ہے کیا؟ لیڈیز پولیس نہیں آ سکتی ہے یہاں پہ؟ بھی آئی تھی، وہ تو خاص طور پہ سب لے کے گئی ہیں یہاں سے اپنے پہننے کے لیے. وہ ڈاکو کے ساتھ تو آئی تھی ایک لیڈیز کانسٹیبل، جو کہ میری بچی کا سیٹ وغیرہ وہ اپنی بچی کو پہنائے گی. وہ بغیرت عورت کا تنخواہ سے گزارا نہیں ہوتا ہے. وہ کیسے لگا ہوا نا، حرام میں ان کے منہ لگے ہوئے، تو کیا یہ لوگ کریں گے؟ جو آج تک آپ سنتے تھے کہ پولیس کی اس طرح کی کارروائیاں آپ سنتے تھے، آج آپ دیکھ بھی لیں. یہ خواتین جو یہ کہہ رہی تھیں کہ ان کی رسائی SHO صاحب تک نہیں ہو پا رہی تھی، ان کو بیچ میں روکا جا رہا تھا. فائنلی میں آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ نہ صرف یہاں پر موجود ہے، میں آپ کو باقی لوگوں کو بھی بتا دوں کہ کم سے کم 2 گھنٹے تمام تر تھانوں میں یہ پابند کیا گیا ہے. SHO صاحب آپ کو ملیں گے. اگر آپ کی کوئی بھی شکایت ہوگی تو نمبر درج ذیل جو ہوگا وہ آپ کو پرووائڈ کر دیا جائے گا. آپ کی کوئی بھی اس طرح کمپلین ہو، اگر آپ آ نہ سکے تو آپ کی وہ کمپلین بارہ رجسٹرڈ ہو جائے گی. اب وہ خواتین یہاں پر آ چکی ہیں، انہوں نے اپنا مدعا بتا دیا ہے. یہاں کے جو متعلقہ SHO صاحب ہیں شکیل رند صاحب، ان سے پہلے بھی میری ملاقات ہو چکی ہے. السلام علیکم شکیل صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صرف مجھے 2 سوال آپ سے کرنے ہیں. ایک تو یہ کہ ان خواتین کا جو مدعا ہے وہ آپ نے سن لیا ہوگا، اور یقینی طور پہ جس طریقے سے آپ نے اس کے اوپر فوری طور پہ آپ نے ایکشن لیا ہے، اور آپ نے تمام تر یہ جس طریقے سے معلومات لی ہیں، کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں آپ؟ بالکل، میں پراپر اس کی انکوائری بھی کروں گا اور اپنے افسران بالا کے علم میں لا کر اور جو بھی حقائق ہیں وہ سامنے لے کر آؤں گا. اچھا رند صاحب، اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو نشہ صرف کرنے والا نہیں بلکہ نشہ بیچنے والے کے لیے جو قانون ہے وہ زیادہ سخت ہو گیا. اور میں جہاں تک جانتی ہوں اورنگی ٹاؤن میں چھوٹے چھوٹے گھروں کے اندر بھی بعض دفعہ ایون کہ خواتین بھی جو ہیں وہ اس میں ملوث پائی جا رہی ہیں. کیا میں غلطی پہ نہیں ہوں تو اب اس کے اوپر ایکشن جو ہے قانون کے مطابق زیادہ سخت ہونے کے لیے جا رہا ہے جتنی ہماری معلومات ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے، آپ بالکل درست فرما رہی ہیں. پہلے بھی تھا سخت، ابھی تو بلکہ اور بھی زیادہ سخت اس میں ہو گیا. یعنی کہ ہم اب یہاں سے مطمئن ہو کے جائیں کہ ان خواتین کا جو بھی مسئلہ ہے یا اس کے طور ہوگا. چلیں جناب، یہ تو ایک اچھی بات ہو گئی. میں نے جس طریقے سے کہا تھا کہ جہاں پر ہم لوگ کہتے ہیں کہ پولیس میں کالی بھیڑیں ہیں، اور ہر ادارے میں ہوتی ہے، ہر محکمے میں ہوتی ہیں، آپ جب صحیح طریقے سے صحیح جگہ پر پہنچ کر صحیح طریقے سے اس کی نشاندہی کر دیتے ہیں اور آپ کی سنوائی ہو جاتی ہے تو وہیں پہ جو ہے نا وہ آپ کو تسلی ہو جاتی ہے. ابھی یہ خواتین اپنی اپلیکیشن دیں گی، اور اس کے علاوہ جو باقی جو کیسز ہیں وہ بھی ان کو نمبر پرووائڈ کر دیا جائے گا. امید ہے کہ وہ جلدی سے جلد ان کو بھی متعلقہ تھانوں سے انصاف مل جائے گا. میں پروگرام کے آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے، ہم نے آپ کو حقائق دکھائے. میں باقی لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم 100% اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ اگر لوٹ مار ہوئی ہے وہ غلط ہوئی ہے. ہم نے اس کے خلاف پروگرام کیا کہ یہ خلاف قانون ہے. ہاں، لیکن
अगर आपके घर में कोई क्रिमिनल है या आप खुद क्राइम के किसी वारदात में मुलव्विस हैं, तो एक बात याद रखिएगा कि उस पर जो कानूनी आपकी कार्रवाई होगी ना, उसमें कोई गिरफ्तारी अगर करने के लिए अगर आपके खिलाफ कोई केस है या आपके घर में अगर कोई बंदा ऐसा है जो कॉल्प्रेट है, उसके ऊपर कोई FIR या किसी भी किस्म की कोई केस है, फिर पुलिस फौरी तौर पे उस पर कार्रवाई करेगी कानून के मुताबिक, और उस पर ना मैं किसी किस्म का कोई क्वेश्चन कर सकती हूँ ना कोई कर सकता है। ये पुलिस का काम है, हम इसको नहीं रोकेंगे। और घर, ये घर भी एक गरीब का घर, ये घर भी ऐसा है कि जिसका दरवाज़ा जो है वो इस वक्त टेढ़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस ने इसको लाते मार मार के इसे तोड़ने की कोशिश की। इस घर के बासी, इस घर की ख़वातीन किस तरीके से और किस तरीके से इस घर को लूटा गया है, किस तरीके से ख़वातीन को हिरासा किया गया, किस तरीके से, जो पहला आपने प्रोग्राम का हिस्सा देखा ना, वही तकरीबन स्टोरी एक दूसरी जगह पे मैं आपको लेके आई हूँ। औरंगी टाउन है, तो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मैं जिस जगह पे आपको लेके जा रही हूँ, ये है एक और घर। मैं इस घर के अंदर आ गई हूँ और खातून मुझे नज़र आ रही हैं। बीबी अस्सलाम वालेकुम, इजाज़त हो मैं आपसे बात कर सकती हूँ? बीबी मुझे बताइएगा कि सुना है कि इस घर के अंदर पुलिस ऐसे दाखिल हुई थी जैसे डकैत दाखिल होते हैं, मतलब पुलिस के जिस तरह होता है कि भाई कोई उनके पास कोई वारंट होता है या कोई लेडी पुलिस होती है, क्योंकि ख़वातीन घर के अंदर हैं, ये प्रोटोकॉल एक होता है और ये कानूनी प्रोटोकॉल आपको दिया जाता है बहैसियत शहरी। यहाँ पर जो पुलिस आती है डकैतों की तरह आती है और डकैतों की तरह लूटती है, ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल दुरुस्त है। मैं अपने अब्बू के घर गई हुई थी, उन गेट पे ताला था, उन्होंने दरवाजे पे लात मार मार के घर के अंदर घुसे हैं, घर में सारा सामान उल्टा पुल्टा कर दिया उन लोगों ने, और पर्स में मेरे 20,000 रुपये थे वो भी ले गए, मेरा घर का कूलर भी ले गए, ये लोगों ने सारा सामान इधर से उधर। कूलर तक ले गए? अच्छा, कूलर को उठाने की और आपके पर्स तक पहुंचने की, चलो पर्स के अंदर कोई ममनू अशिया हो तो कोई बात है, आपके जो ज़ाती इस्तेमाल के पैसे थे वो उठा के लेके जाने का क्या तुक बनता था? घर में मेरे खर्चे के पैसे रखे थे वो पूरे उठा के ले गए। बीबी, मैं क्या ये जान सकती हूँ कि आपके घर के अंदर पुलिस का इस तरह आना किस वजह से हुआ? ये तो मुझे नहीं पता कि ये क्यों आए मेरे घर में, मुझे खुद को नहीं पता। मैं अभी नई किराएदार आई हूँ यहाँ पे और इन्होंने ऐसे दरवाज़ा तोड़ के मुझे खौफ ज़दा कर दिया है। मैं अपने 3 बच्चों के साथ यहाँ रहती हूँ, मेरे शौहर काम पे रहते हैं और वो ऐसे। आपके शौहर क्या काम करते हैं? मेरे शौहर लूम मशीन का काम करते हैं। लूम मशीन का काम करते हैं, तो ये तो बिल्कुल एक आम शहरी की तरह यहाँ पे आपकी ज़िंदगी बसर हो रही थी, तो मतलब उनको कोई आपका कोई किसी किस्म का कोई आपका क्राइम रिकॉर्ड भी नहीं है? हमने चेक किया जाते वक्त कि आपका कोई खुदा न खास्ता आपका कोई क्राइम रिकॉर्ड भी नहीं है, अच्छी शोहरत के हामिल आप लोग हैं, उसके बावजूद आपके घर के आने की उन्होंने कोई रीज़न तो बताई होगी? रीज़न भी नहीं बताई उन्होंने? कुछ भी नहीं बताई, मैं घर पे नहीं थी, उन लोगों ने ताला तोड़ा, घर के अंदर आए, पूरा घर उन लोगों ने छान मारा, कूलर उठा के लेके गए। आपको यह यकीन है कि ये पुलिस अहलकारी थे या कोई पुलिस अहलकार की वर्दी में कोई डकैत तो नहीं आए थे? अब ये तो मुझे नहीं मालूम कि वो पुलिस अहलकारी थे, अब मगर थे तो पुलिस वाले ही ना, वर्दी तो किसी को ऐसे नहीं दी जाती। हाँ, वर्दी वैसी दी तो नहीं जानी चाहिए। यहाँ पे एक साहब हैं, यहाँ पे मैं उनसे बात करती हूँ। भाई, ये अजीब किस्म की हमें कुछ स्टोरीज़ पता चल रही हैं पूरे औरंगी टाउन में, वैसे तो पूरे कराची से हम लोगों को मतलब तमाम कराची के इलाकों से मुझे इस तरह की खबरें पता चलती रहती हैं। आज मैं बड़ी हैरानगी हुई है मुझे कि वो बेचारी औरत, शरीफ औरत है, वो 3 बच्चों के साथ रह रही है, उसके घर के अंदर पुलिस अहलकार इस तरीके से दाखिल होते हैं जैसे डकैत दाखिल होते हैं। अभी इसी जगह पे आपको पता है ना, औरंगी टाउन में कुछ दिन पहले उमेर बाजारी जो डीएसपी, सो कॉल्ड डीएसपी, उसकी सरबराही में जो था वो बहुत बड़ी डकैती जो थी वो मारी गई थी, तो उस वक्त से ज़रा थोड़ा सा पुलिस के ऊपर से ज़रा शेक हो गया है एतमाद। अब ये वाक़या जो मैं सुन रही हूँ, क्या ये मैं सही सुन रही हूँ? आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पुलिस अहलकार इसी तरह दाखिल हुए थे? जी, इसी तरह दाखिल हुई थी, अंदर गेट तोड़ा उन्होंने, ताला तोड़ के अंदर सामान लेके गए, जेवर भी ले गए। अच्छा, कोई ऐसा आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वैसे तो मेरे इल्म में है कि यहाँ पे नहीं है, लेकिन आपको कोई उन्होंने वजह बताई या किसी किस्म का, जब आप वहाँ से उन्होंने आपने उनसे बात पुरस की है कि आने की वजह इस तरीके से गैर कानूनी तौर पे, तो उन्होंने कोई वजह बताई है कि कोई आपके खिलाफ कोई केस था, क्या था, कोई FIR थी, कुछ था, कुछ तो होगा। अगर वो नहीं था तो उसके बगैर वो कैसे दाखिल हो सकते हैं? कोई भी केस नहीं था, गेट पे ताला लगा हुआ था, वो ताला तोड़ा उन्होंने, अंदर घुसे, पानी का कूलर ले गए, अंदर से चोरी करी उन्होंने, चले गए। वो गेट ऐसे खुला हुआ था, हमने ताला लगाया आगे इधर,
घर बिल्कुल खाली था, यहाँ कोई भी नहीं था, यहाँ कोई गैर कानूनी नहीं है। भाई काम पे जाते हैं, घर में कोई अपराध नहीं था, उन्होंने ताला तोड़ के सारा सामान चोरी करके ले गए। यानी आप पे ना कोई चार्ज था, ना किसी किस्म की कोई एफआईआर, ना कोई आपका कोई ताल्लुक था किसी ऐसी कार्रवाई से, या किसी भी, मतलब इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, कोई वजह नहीं बताई गई। वरना अगर आप पुलिस अंदर आ रही है ना, तो वो आपको वजह बताती है कि आपके खिलाफ फला जगह से एफआईआर दर्ज हुई है, या आपका फला आपके खिलाफ कंप्लेन है। ताहिर, क्या हो रहा है इस औरंगी टाउन में? मैं सुनती थी, मुझे मुख्तलिफ किस्म के मेरा फीडबैक जब आता था ना मुख्तलिफ कराची के इलाकों से, तो बफर जोन से, कोई नागिन से, या फिर मुख्तलिफ जगहों से ऐसे आता था कि भाई पुलिस गर्दी हो रही है, और आला पुलिस अफसरान जो हैं वो इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर है, उनको कुछ पता नहीं है। लेकिन निचला जो रैंक है पुलिस का, वो ये क़यामत ढा रहा है आम और गरीब आवाम के ऊपर। ये दो केसेस आपके सामने हैं। मैं एक चीज़ बताऊं, देखिए जो जुर्म है ना उससे नफ़रत करें। उन जो पिछले केस में आपने बताया जिनके बेटे नशे पे हैं और ये है, अब ये ऐसी डकैती है। अच्छा, इसके बाद में से की बात है, डीएसपी की डकैती के बाद पुलिस की डकैती, ऐसे वो आ रहे हैं कि हर पुलिस वाला डीएसपी बनना चाह रहा है या कोई अपने आप को नाम बनाना चाह रहा है। डकैती हर कोई खबर में पुलिस वाला डकैती निकला। सईदाबाद में पुलिस के घर में पुलिस वाले डकैती करें, 2 तोला सोना 4 लाख रुपये लिए हैं, वो पकड़े गए। अच्छा, इधर की भी केस है। अगर यहाँ पे कोई जुर्म है, सबसे पहली बात है, अगर किसी के घर पे आ रहे हैं या आपको कोई मसला है या कोई ऐसी बात है, तो आप सबसे पहले कॉल करेंगे कि आप थाने आ जाएं, ठीक है? नहीं तो आप कोई ऑर्डर दिखाएंगे, और एसएसपी साहब का ऑर्डर लाजमी होता है सर ऑपरेशन पे, घर पे घुसने में, और ख़वातीन लाजमी होनी चाहिए पुलिस एहलकार अगर कोई घर में घुस रही है, इसके बिना उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। क्योंकि घर में ख़वातीन होती हैं तो पुलिस एहलकार के साथ ख़वातीन पुलिस एहलकार लाजमी होती है, ताकि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल ना हो। राइट, बिल्कुल। यहाँ पे ना पिछले केस में ना इस केस में लेडीज़ पुलिस का कोई नामो निशान नहीं था, और हिरासगी तो पिछले वाला आप देख लिया होगा आपने, उसमें तो हिरासगी भी थी। यहाँ पे चलो हिरासगी तो इस तरीके से नहीं हुई, लेकिन एक खातून को मुकम्मल तौर पे लूट लिया गया। उसके पूरे महीने का जो खर्चा था, जो उसने रखा हुआ था जिस जगह पे, वहाँ जाके वो खर्चा उठा के ले गए। कूलर तक इस घर के अंदर नहीं छोड़ा। ये कौन सी कार्रवाई है भाई? ये कौन सी, इसको तो डकैती कहेंगे। ये वो तो नहीं, इन्वेस्टिगेशन तो नहीं हुई ना ये किसी किस्म की? ये डकैती है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये देखें किसी की एक ज़ातियात आती है ना, वो घर पे घुस के डकैती कर रहे हैं। वो जो जिन औरतों के साथ ये सब कुछ हो रहा है ना, ये 5-6 महीने से मेरे सामने, मतलब कि मैं इसलिए नहीं जाता था कि यार अगर उनका बेटा नशाई है तो मैं ये सोचता था अगर उनको बोलूँगा तो वो बोलेंगे ताहिर है या कोई ऐसी बात है। लेकिन उनका रोना और उनके मतलब एक जो हमारे दिल में एहसास और वो जागी है, तो हम तो उसके लिए ये सब कर रहे हैं। हमारे तो कोई कुछ नहीं है, हमें तो कुछ भी नहीं है। हमें तो सिर्फ ये है, अगर उनका बेटा या उनके घर से या इस घर से भी अगर कोई चीज़ आपको दिखती है सबूत के साथ, आप बिल्कुल बंद करें। लेकिन ये डकैती ना करें, आवाम को सहूलत दें, डकैत ना बने पुलिस। खैर, मैं अभी प्रोग्राम के अगले हिस्से में इससे पहले जाऊँ, ये आपका पूरा कमरा खाली कर दिया गया क्या? जी। क्या क्या था इस कमरे में? इस कमरे में कुछ भी नहीं था, बस यही सामान था। बस मेरा बैग है, उसमें से वो पैसे ले गए। अच्छा जी, ये बैग मेरा रखा हुआ है। इस बैग में से उनको कैसे पता चला था इस बैग के अंदर के? बस ये बैग मेरा जिस तरीके से अभी रखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही रखा हुआ था, बस ये थैली जो है मेरी यूँ थी। बस उन्होंने ये पूरा सामान जब नीचे उतारा है तब उन्होंने मेरा ये बैग भी निकाला है। ये देखें आप, मेरे बैग में कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। ये देखें आप, मेरे बैग में ये सिर्फ 10 रुपए का नोट छोड़ के चले गए सदके का। ये 10 रुपए का नोट छोड़ के गए। इसी बैग में मेरे 20,000 रुपये रखे थे और वो ले गए। और पूरे महीने का खर्चा था आपका? पूरे महीने का, बच्चों का, घर का, पूरा घर चलाना पड़ता है, वो सब ले गए, वो कुछ भी नहीं छोड़ा। अब यहाँ पर मैं आई हूँ, यानी कि औरंगी टाउन का जो ये जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कराची का जो ये थाना है, अली रज़ा के पास, इनकी जो टीम की सरबराही में वहाँ पर यह कार्रवाई हुई थी। एक बात याद रखिएगा कि आवाम भी, लोग भी पुलिस को बदनाम करते हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो इस तरह की शिकायत मीडिया तक पहुंचाते हैं या आप तक पहुंचाते हैं, जिससे पुलिस का इमेज ख़राब हो। लेकिन एक जगह पुलिस जहां पर गलत थी, उनके ख़िलाफ़ जिस तरीके से हमने प्रोग्राम के इस हिस्से में जो उससे पहले आपने देखा है उसमें हमने दिखाया कि पाकिस्तान बाज़ार थाना के हदूद में जो थाना है उसने फ़ौरी तौर पे जो शकील रिंद साहब हैं SHO, उन्होंने फ़ौरी तौर पे जिस तरह कार्रवाई की और उसकी डेवलपमेंट हो रही है। अब मैं अली रज़ा के पास जा रही हूँ प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले, ताकि ये पता चल सके कि क्या कार्रवाई हुई थी और कहाँ पे झूठ कौन बोल रहा है, पता चलेगा। अभी अली, बात यह है कि अभी
इसी प्रोग्राम के दौरान में हम लोग आप ही के थाने के हदूद में एक घर था, वहाँ पे हम लोग गए। उनका ये कहना था कि आपके वहाँ पर पुलिस ने बगैर बताए हुए, उनका ये एलिगेशन है, मेरे बारहा पूछने पर भी मैंने कहा कि ऐसे कैसे रेड हो सकती है, ये आपके घर में इस तरीके से कैसे दाखिल हो सकते हैं, ये कौन सा तरीका है, ये वो है। और उन्होंने कहा कि हमें कोई रीज़न नहीं बताई गई। क्या विदाउट रीज़न आपने या किसी भी जो है वो जुर्म के इर्तिकाब के बगैर वहाँ पे रेड किया था, या वाकई वहाँ पे कुछ हो रहा था? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैडम, ये तो औरंगी टाउन में असल में बात ये है कि मुंशियात फरोशी और गुटखा फरोशी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बैंड है, हाई कोर्ट की तरफ से भी ऑर्डर्स निकले हैं उसके ऊपर, जिस पे कार्रवाई हम वक्तन फ़वक्तन करते रहते हैं। तो उसके अंदर हम ये सारी कार्रवाई की हैं हमने। अब ये माहौल यहाँ पे ये बना हुआ है कि बच्चों और औरतों को आगे करते हैं ये लोग, क्योंकि अंदर जो प्रिपेयर करती हैं मावा गुटखा वो औरतें करती हैं घर की, और बेचने के लिए जो है वो छोटे बच्चों को यूज़ करते हैं ये। तो फिर हम इतला की बेस के ऊपर काम करते हैं। सारी रेड जो होती है वो लेडीज़ पुलिस आगे होती है, उसके बाद जो है हम लोग करते हैं। अब तो इतनी लेडीज़ पुलिस है मेरे पास, तो मर्दों की तो ज़रूरत ही नहीं है, वही कर रही होती हैं सारी काम। तो इस रेड में भी यही हुआ है कि हमारे पास इतला थी मावा गुटखा फरोश और खरीदो फरोख्त चल रही है एक इलाके में 13 नंबर के। तो वहाँ पे हमने इस इतला के ऊपर रेड की थी, तो उसमें हमने इनके पूरी एसेसरीज ऑफ मेकिंग गुटखा मावा जो है वो सब बरामद की खाली घर के अंदर से। तो उसके बंदे को अरेस्ट किया जो बेच रहा था वहाँ पे। कोई फैमिली नहीं थी वहाँ पे, ये 3-4 घर हैं जो खाली पड़े हुए हैं वहाँ पे, उनका यही मामूल है रोज़ का। उधर ये भी उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ से कोई अरेस्ट नहीं हुआ, सिर्फ आके वो लूट मार बचा के चले गए। अब आप कह रहे हैं कि वहाँ पर अरेस्ट हुआ है एक बंदा? नहीं, 2 बंदे अरेस्ट हुए हैं। हमने 2 गुटखा नाम तो रईस बाबा नाम है, उसके साथ हमने मफरूर जो हमने मौके पे मिले हैं उनके तो नाम नहीं पता, जो मफरूर किया हमने उसका वो नामी ग्रामी बंदा है रईस बाबा। काफ़ी सारी FIR हैं उसके ऊपर, वो छोटे छोटे बच्चों को यूज़ करता है। तो अभी जो हमने इस रेड के अंदर 2 बच्चे गिरफ़्तार किए थे, उनकी एज जो है तकरीबन अबव देन 25 थी। तो इस वजह से हमने उनको अरेस्ट भी किया और उनसे गुटखा मावा भी बरामद किया। तो उनकी ये स्ट्रेटजी है कि वो अपने घर हैं, इनके 2-4 घर हैं उसी महल्ले में, वो तो खाली पड़े हैं बिल्कुल, वो सिर्फ यूज़ होते हैं गुटखा मावा की फ़रोख्त के लिए। और ये रहते हैं कहीं और हैं किराए के ऊपर। एयरटेल के अंदर इन्होंने मकान लिए हुए हैं और दूसरी जगह लिया हुआ है, शेल पेट्रोल पंप के पीछे भी एक मकान लिया हुआ है। तो वहाँ से ये भाभी गुटके वाली मशहूर हैं इलाके के अंदर। जो जिन खातून जो मुझसे बात कर रही थी उनका नाम भाभी गुटके वाली है? भाभी गुटके वाली मशहूर हैं। तो ये सुबह सुबह गुटका अपने बच्चों के साथ जो है मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के अपने पॉइंट्स, जो भी इनके पॉइंट्स हैं वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करती हैं और फर्दर वो फिर ऑन सेल होता है। उनका अगला एलिगेशन वो ये था कि पुलिस आई है, कार्रवाई एक तो बगैर वजह की उन्होंने की है, वहाँ पे कोई हमारी तरफ से ना गिरफ्तारी हुई है, वो सिर्फ आए हैं और लूट मार मचा के चले गए, पर्स में से 20,000 रुपये लेके चले गए और कूलर लेके चले गए पानी का। भाई पानी का कूलर वो उसको उठाने की क्या वजह हो सकती है? नहीं, कोई ऐसी वजूहत नहीं है उसके अंदर। वो कूलर में असल में वो गुटके मावे रखते हैं कूलर को, वो तो ऐसे बनाने के लिए रखा हुआ है। उसके अंदर गुटके मावे वो स्टोर करते हैं, फिर वो बेचते हैं। बाज़ाहिर ऐसा लगे कि पानी का वो है, और अपनी जो है वो सोर्सेज जमा करते हैं ताकि उनको मूव ना होना पड़े ये जगह छोड़ के। जैसे अगर कूलर में पानी भरा हुआ है तो उनको फ्रीक्वेंटली पानी पीने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो सुबह से लेके शाम तक गुटके मावे बेच रहे होते हैं। तो कहीं पानी लेने के लिए इनको इधर या दूसरे घर में या कहीं होटल पे जाना ना पड़े, तो वो कूलर भर के रखते हैं। तो ये इनके इक्विपमेंट्स हैं सारे, तो ये तो हमारी फ़र्द के अंदर रहेंगे, ये हमने सारा कब्जे में लिया है। अभी फर्दर कार्रवाई क्या होने के लिए जा रही है? क्योंकि जाहिर है कि अगर रेड की गई है वहाँ पर और 2 बंदों को अरेस्ट किया गया है तो जाहिर है कि उसका फिर कार्रवाई भी जो है वो आगे चली जाइए। अभी तक वो कार्रवाई इतने दिन के अंदर कितना आगे तक गई है? नहीं, अभी तो हमने उनके ऊपर FIR की है 3-4-8 की। अभी इनकी फैक्ट्री है जो ये यहाँ पे किराए के ऊपर रह रही हैं, जो हमको पता चला है अपने मुखबरों की। तो ये पूरा इनके 3 घर खाली पड़े हुए हैं। ये टोटल मिल्कियत इनकी 5-6 घर हैं इनके। बहुत अमीर लोग हैं लेकिन अभी भी गुटखा बेच रहे हैं। ये सब गुटके से बनाया है इन्होंने। और एयरटेल के अंदर किराए पे मकान लिया हुआ है जहाँ पे ये फैक्ट्री बनाई हुई है इन्होंने, और ये सारा मेक करते हैं। इनकी औरतें भी शामिल हैं, सुबह से बनाना शुरू कर देती हैं
और 12 बजे फिर डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाती है। क्या मुझे वो वीडियो मिल सकती है या मुझे दिखाई जा सकती है या हम अपने प्रोग्राम में उसको दिखा सकते हैं जब आपने वहाँ पे रेड की, रंगे हाथों वहाँ पे पकड़ा, और वो क्या आप फॉरवर्ड कर सकते हैं? नहीं, वो तो एक पर्सनल वीडियो, तो हम इसी इल्ज़ामात से बचने के लिए वीडियो बनाते हैं कि जैसे ही हम अपनी फोर्स के साथ किसी कहाँ इंसर्जेंसी करते हैं किसी ऐसे मुकाम के ऊपर जहाँ पे माकूल शुबाहों में के अंदर गैर कानूनी काम हो रहा है, तो आजकल के हालात के हिसाब से हम वीडियो बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाई। तो जस्ट फॉर एविडेंस? वो जस्ट फॉर एविडेंस, पर्सनल चीज़, वो तो फिर खैर आगे नहीं दे सकते क्योंकि वो हमारी पर्सनल चीज़ें होती हैं। अच्छा अली, मुझे ये बताइएगा कि एफआईआर का जो इंदराज है, एफआईआर एटलीस्ट दिखाई जा सकती है? हाँ, एफआईआर तो पब्लिक होती है। वो आप मुझे दिखा दीजिए, मैं ताकि फिर पूरी तरह मुझे तसल्ली हो जाए इस हवाले से। इसी प्रोग्राम के अंदर आपने दो चेहरे देखे। आपने देखा कि थाना पाकिस्तान बाज़ार में शकील रिंद साहब जो हैं उनके पास हम गए, जहाँ पर वाकई एक जेन्युइन केस था और वहाँ पर पुलिस अहलकार जो थे वो उसी कार्रवाइयों में मुलव्विस पाए गए, साबित हुआ। उन्होंने उसका पूरी कार्रवाई शुरू कर दी और आराम से अब उन जो घर वाले हैं उनको तसल्ली भी है और शकील रिंद साहब उनके इल्म में भी आ चुकी है। इस वाले मामले में जो हमने प्रोग्राम किया दूसरे हिस्से में, तो एक बात याद रखिएगा कि सिर्फ आपकी जो है वो पुलिस ही सिर्फ जो है आप एलिगेशन लगाना, सिर्फ कीचड़ उछालना, दो तरह के एलिमेंट पाए जाते हैं। एक ही प्रोग्राम के अंदर हमने आपको दिखाया कि एक जगह कॉर्पोरेट है तो दूसरी जगह ऐसा नहीं है, दूसरी तरफ से कीचड़ भी उछाला जा सकता है। और आपको और मुझे आंखें खोलकर और हमें न्यूट्रल बेस के ऊपर अपना प्रोग्राम जो कि मुरतब करना होता है और हमें अपना परसेप्शन डेवलप करना होता है। तो एक जगह पे आके हमें पता चला कि वहाँ पर जो हम जिनको मजलूम समझ रहे थे, दे वर क्रिमिनल्स। तो मैं सिर्फ आपको ये दिखा रही हूँ कि हमारा मुआशरा कंपाउंड है इन तमाम तर चीज़ों का। कुली तौर पे पुलिस ख़राब नहीं, कुली तौर पे अवाम ख़राब नहीं, कुली तौर पे ना पुलिस फरिश्ता, कुली तौर पे ना अवाम फरिश्ता। सिंपल सी बात है। आपको और मुझे सिर्फ ये रेक्टिफाई करना है कि कौन हक पे है, कौन आप हक के साथ खड़े हों, लेकिन जहाँ पर अवाम गलत बयानी करे उसको भी बताना ज़रूरी है। मैंने अपने इस प्रोग्राम में दूसरी जो खातून और उसका वो मैंने घर दिखाया जो कह रहे थे मेरे घर से कूलर भी लेके चले गए XYZ, उनकी तरफ से बहरहाल मुझे अफसोस इस बात पे हुआ कि वो उन्होंने ये नहीं बताया था कि मेरे घर में रेड इस वजह से हुई कि मेरे घर में गुटखा हम लोग बना रहे थे गैर कानूनी तौर पे। तो उस पर तो ज़ाहिर है, देखिए पुलिस जहाँ पर गलत काम करे तो हमें उसकी निशानदही जहाँ पे करते हैं, लेकिन पुलिस की जो एक लीगल कार्रवाई है या जराइम के पीछा करते वक्त उन कहीं भी अगर वो रेड कर रहे हैं पूरी नफरी के साथ और पूरे सबूतों के साथ और उसके ऊपर बाकायदा FIR का इंदराज भी बाद में हो रहा है, प्रॉपर एक तरीके से वो एक वे से काम कर रहे हैं, तो उसमें ना मैं कोई क्वेश्चन कर सकती हूँ ना किसी को क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि वो पुलिस की अपनी एक कानूनी कार्रवाई है। जहाँ पे वो गलत काम करेंगे हमने वो भी चीज़ आपको दिखा दी, उसके ऊपर एक्शन भी हो गया। हाँ, कुछ काली भेड़ें हैं, उनके खिलाफ हम प्रोग्राम करते रहते हैं और उस पर आपको दिखाते रहते हैं। तो अवाम से भी यही कहेंगे कि खुदा के लिए नशे की और गुटखे की लानत से ख़ुद को पाक रखें। नशा करना वो एक विक्टिम बन होता है, उसको रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है, लेकिन जो गुटखा और नशा बेचने वाले हैं ना, दे आर द एक्चुअली क्रिमिनल और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर ना हमारा कोई क्वेश्चन ना किसी और का क्वेश्चन। फिल वक्त मुझे आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।